हरे माधव दयाल की दया। जब जीवात्मा अकह हरे माधव अगमलोक से निकली तो निर्मल और सच्ची होती है, पर जब वह इस रचना के अंदर मन माया के शरीर में आती है तो वह धुंध और भारी लाग लपेट में फंस जाती है। तब जीवात्मा को भवसागर से पार लगाने, उसका निबेरा करने वास्ते शाश्वत कमाई वाले परम जागृत पार ब्रह्म सतगुरु धरा जगत पर अवतरित होते हैं। ऐसे पार ब्रह्म सतगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी के पावन प्रकाशोत्सव की आप सभी को अनंत अनंत बधाइयाँ जी, अनंत अनंत बधाइयाँ। साध संगत जीवो, सर्वप्रथम हम सभी अपने हरे राया सतगुरु जी के पावन श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ अनंत अमृत बल से भरी यह हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करना सतगुरु मेरे, तेरी रहमत सब पर होवे। रहमत सब पर होवे, तेरी रहमत सब पर होवे। अंतर में होवे प्रकाशा, जाए फिर आना जाना। जाए फिर आना जाना, छूट जाए फिर आना जाना। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा मीत न सतगुरु, चित लागे चरणा माही। चित लागे
जी सतगुरु सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए। जीव जगत के मध्य करते दिव्य लीलाएं अनेक, अपनी रहमत से बदल दिए हम सब की किस्मत के लेख। रहते सदा निज में मस्त, रखते सदा निजारी, उनके हथ की रूहानी मारने लाखों की तकदीर संवारी। बाबा माधव शाह के प्यारे उनके चरणों में उम्र गुजारी, ऐसे सद्गुरु नारायण शाह जी पर हम सब जाएं बलिहारी, हम सब जाएं बलिहारी। धन्य हुई हैं सब रूहें, भाग्य सबका हर्षाया है। सद्गुरु ईश्वर शाह जी के रूप में साईं नारायण शाह जी को हमने पाया है। सद्गुरु ईश्वर शाह जी के रूप में भजन सिमरन का रूप प्रगटाया है, भजन सिमरन का रूप प्रगटाया है। सतगुर के श्री चरणों से बहती है शाश्वत ज्ञान की धारा। सतगुर के श्री चरणों से बहती है शाश्वत ज्ञान की धारा। चरण कमलों में आके बदला है भाग्य हमारा। सतगुर के श्री चरणों से नूरानी मुखड़े पर रहती अलख अजब खुमारी। रहते सेवा में अलमस्त रखते सदा निजारी। घट घट के हैं ये जाननहार
कृपा की है अनंत अपार, सतगुर के श्री चरणों से। मस्तक पर दिव्य अलौकिक प्रकाश है, जैसे चांद रात में शून्य आकाश है। नूरानी नैनों में नूरे जलाल है, मिठड़ी मिठड़ी मुश्क कमाल है, सतगुर के श्री चरणों से। अनंत बरकतों से भरी हाथ की मोक, जन्म मरण 84 के मेटे दुख, नाम का दिया है जलाया, शुक्राने का भाव है जगाया, सतगुर के श्री चरणों से। अनंत किए हैं उपकार, जीवन से मिटाया है अंधकार। अनंत किए हैं उपकार, जीवन से मिटाया है अंधकार। ऐसे हैं आला दरवेश बाबा नारायण शावतार, जोत उहाई जग तारण आए, बाबा ईश्वर शावतार, सतगुर के श्री चरणों से। चंद लफ्जों में नहीं होती बयां, प्रभु के तुल्य है जिनकी दया, ऐसे जीवन मुकत सतगुरु को शत शत नमन वंदन। उनके पावन श्री चरणों में संपूर्ण जीवन अर्पण, सतगुर के श्री चरणों से। बहती है शाश्वत ज्ञान की धारा, सतगुर के श्री चरणों से।
साध संगत जी, हरिराया सद्गुरु के श्री चरणों में बैठ एक मन एक चित्त होकर आज के पावन सत्संग वचनों को हृदयगाम करें जी। भजन सिमरन के भंडारी हरिराया सद्गुरु जी की पावन श्री चरणों में बैठी प्यारी साध संगत जी हूँ, प्रेम से बोलिए हरे माधव हरे माधव हरे माधव। वाणी संत सद्गुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी। सतगुर पुरख हरिहर नाम है, जन्म मरण सतगुर पुरख हरिहर नाम है, सो अगम अगाध सतगुरु अगाध सतगुरु अलख अपार। सतगुरु जब प्रगटे सत दया सेव, अमृत भेद सब खोले। सतगुरु पुरख हरिहर नाम है। पार ब्रह्म हरिराया सतगुरु की शरण ओट में बैठी प्यारी साध संगत जियो, आप सभी को हरे माधव हरे माधव हरे माधव। आप सभी को आज के पावन दिवस सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के प्रकाशोत्सव की अनंत अनंत बधाइयाँ जी, अनंत अनंत बधाइयाँ जी। साध संगत जियो, हरिराया सतगुरु पुरख उस अगम अगाध अलख अपार साहिब प्रभु में एकोमय होते हैं। वे अपनी ख्वाहिश या इच्छा से इस काल मनमाया के देश में नहीं आते, अपितु प्रभु परमात्मा गॉड हरि माधव अकह पुरुष के द्वारा नियुक्त होकर धरा पर अवतरित होते हैं, जिनका एको उद्देश्य सर्व सांझी रूहों को तत्व नाम का भेद दे मन के लुभावने रेशों से निकाल हरिराया के निर्मल देश ले जाना है। आज के सत्संग की रब्बी वाणी सतगुरु दयाल साईं नारायण शाह साहब जी द्वारा फरमाई हुई, जो परम रोशनी की ओर इशारा कर रही है। सतगुरु पुरख हरिहर अनाम है, जन्म मरण न आवे, सो अगम अगाध सतगुरु अलख अपार। शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी का अवतरण सन 1912 माह जेठ खुम्भ के शुभ दिन पर हुआ। बाल्यकाल में आप गुरु साहिबान जी का नाम भाई प्रभा, आपकी माता जी का नाम पूज्य गुरु माता गंगा देवी जी। जब आप गुरुता गद्दी पर आसीन हुए
तो ममता स्नेह सा दुलार माता पारो माँ से मिला, जिनसे आप बालकों की तरह आनंद विनोद रूहानी मनमोहक लीलाएं करते और उन्हें ममता माता का रूप भी कहते। आप जी के पिताश्री का नाम पूज्य गुरु पिता आसनदास जी। आप साहिबान जी की 2 बहनें हूरबाई एवं खत्थीबाई आप जी सतगुरु शरण में आने से पहले दीन दुखियों की सेवा, वैराग्य, प्रेम में मस्त रहते, पर सदैव खोज होती ऐसे मौलाई जीवन मुक्त, विदेही मुक्त पूर्ण सतगुरु की, जो शब्द नाम के पार की पहुंच रखने वाला पूर्ण पुरख हो। जब आप जी विदेही मुक्त सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी से रूबरू हुए, तब आपकी खोज पूरी हुई। सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी बेपरवाह, बेधड़क, अलस्ती मौज में बर्तन करते। आप सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी से गुरु घर में रहने की, पावन श्री चरण कमलों की सेवा, बंदगी, शरण संगति में रहने की इजाजत मांगते, क्योंकि आपका दिल हर दुनियावी कामकाज से पूरी तरह उब चुका था। सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी ने वचन फरमाए, भाई प्रभा हमारे साथ चलो। आप जी उसी समय बाबा जी के साथ चल पड़े और श्री चरणों में प्रेम की लौ रमाई। सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी अक्सर आप जी की कड़ी परीक्षाएं लेते, पर आप साहिबान जी का प्रेमामय समर्पण सतगुरु श्री चरणों में अडिग रहा। अटल विश्वास, प्रीत निह का नाता गहरा जुड़ा रहता। एक दफा जब भाई प्रभा जी ने विनती की, शहंशाह हमें सेवा बंदगी का बल बख्शें, तो बाबा जी फरमाए, जाओ कस्बे के बाहर जो नदी का पुल है वहीं से जाकर नीचे कूद जाओ। भाई प्रभा जी गुरु वचनों को शिरोधार्य कर बिना सोच विचार किए सीधे पुल पर चढ़ गए और अंतर में सतगुरु का ध्यान कर कूद गए। पर हरिराया सतगुरु का रक्षात्मक हाथ आप जी पर बना रहा, जिससे 50 फुट ऊंचे पुल से नीचे कूदने पर भी तन पर कोई खरोच तक ना आए। आप जी नियमित रूप से सतगुरु श्री चरणों की निष्काम सेवा में रमे रहे। हर पल, हर क्षण श्वासों श्वास नाम सिमरन से तार जुड़ी रहती। आप जी के मुख पर सदा नूरे जलाल झलकता रहता। आपका व्यक्तित्व गुलाब के फूल ज्यों सदा महकता। आपका जीवन चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान तेजवान। आपका हृदय गंगाजल जैसा निर्मल और आपका समर्पण और भक्ति हिमालय जैसी अडिग रहती। आप साहिबान जी विदेही मुक्त पार ब्रह्म सतगुरु की सेवा, भजन बंदगी कर स्वपार ब्रह्म रूप ही हो गए। आप सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी 5 अक्टूबर 1960 के दिन गुरुता गद्दी पर आसीन हुए। आप जी ने सर्वप्रथम जीव जगत को अमृत नाम से जुड़कर घट अंतर में उस साहिब प्रभु को पाने की सच्ची राह बतलाई। जीवों को भ्रमों वहमों बाहरी कर्म कांडों से निकाल निज मंदिर में एकस की ज्योत जगाने का होका दिया, जो कि आप जी के परम वचन आए। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। इस अंतर्मुखी मार्ग में भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की मौज खुशी से ही जीव के अंदर अमृत आनंद बरस पाता है, प्रभु करतार का नूर जग पाता है। जब गुरुमुख शिष्य सतगुरु की मौज में चलकर उनके प्रेम सेवा में भीग कर संसार के तानों बानों को सहते हुए नित्य सिमरन ध्यान में अपनी रूह को लगाते हैं, तब उस अडोल साहिब में मिल पाते हैं। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने अनेक लीलाओं के द्वारा
जीवात्माओं का उद्धार किया। आप जी की प्रत्येक लीला में त्याग, वैराग्य, निर्भयता, परम तत्व का गैबी नूर झलकता। आप वैराग्य, निजता की खुमारी में घन घोर बियाबान जंगलों में भयावह हिंसक जानवरों के मध्य निर्भय होकर विचरण करते और आत्म आनंद में मस्त रहते। रिद्धियां सिद्धियां तो आपकी चरण चेरी थी, पर आप सिद्ध शक्ति का उपयोग करना भक्ति के विरुद्ध समझते। किंतु प्यारो, समुद्र भरा है, कभी कभार आनंद विनोद के खेल भी खुद ब खुद होते हैं। शाश्वत चमत्कार, आपका हृदय आकाश सा विराट, समुद्र सा परम गंभीर, संकीर्णता से कोसों दूर रहता। आप जी सभी को डांटते, झिड़प देते, पर तह में प्रेम ही प्रेम अथाह भरा होता। खिन आप खूब डांटते, खूब फटकारते, फिर दूसरे ही क्षण अथाह प्रेम के मधुर प्याले भी पिला लेते। आप जी सदैव नम्रता, सरलता धारण किए रहते, सदा शांत परम तत्व भाव में स्थित रहते। आप साहिबान जी तो परमार्थ, भक्ति, आत्मज्ञान के सर्वगुण मालिक हैं। जन्म मरण से परे समत्व में स्थित माधवी करतार के रूप में है। आप जी की महिमा अवर्णनीय, अवर्चनीय है। इस वास्ते वाणी में आया, सतगुरु पुरख हरिहर अनाम है। जन्म मरण न आवे, सो अगम अगाध सतगुरु अलख अपार। ऐ रब के अंशो, हरिराया सतगुरु प्रेमी शिष्यों को अहंकार, खुदी, मनमत से किनारा कराकर सेवा सिमरन का सलीका साटिक में टिकने का बल देते हैं। अंतर शिपे अमृत को पाने की सहज राह देते हैं। सतगुरु जब प्रगटे सत्य दया से अमृत भेद सब खोले, सो शिष्यों भक्तों का भी फर्ज है कि वे आज्ञाकारी बन इस राह पर चलें। आप सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझाते हैं, सबसे पहले सतगुरु शिष्य से प्रेम करता है। उस शिष्य का सतगुरु के लिए प्यार तो केवल एक प्रतिक्रिया मात्र है। हरिराया सतगुरु हर पल शिष्य को याद करता है, हर घड़ी उसी का भला चाहता है। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी हरे माधव यथार्थ संत मत वचन 59 में फरमाते हैं, जैसे माँ अपने बच्चों की खातिर सुख के साधन त्याग देती है, ऐसे ही हरिराया सतगुरु भी रूहों को रूहानी दीक्षा दे उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही हरिराया सतगुरु भी रूहों को रूहानी दीक्षा दे उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अगर बच्चा उद्वादी या शरारती हो जाए तो भी माँ उसका ख्याल करती है। मन में यही विचार करती है कि मेरा बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है, बीमार तो नहीं है। उसी तरह शिष्य चाहे सतगुरु को छोड़ जाए, बिगड़ जाए या विमुख हो जाए, पर पूर्ण सतगुरु अपने शिष्य को नहीं छोड़ते। वे हमेशा उसकी सार संभाल करते रहते हैं। अ मदर फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन sacrifices her own comfort and riches. Similarly, the true master engages souls into spirituality, bestows them with spiritual treasures and sacrifices everything on them. When a child becomes notorious and mischievous, the mother still cares for him that her child shall not be hungry or sick. Similarly, a devotee may leave, abandon or forget the true master, but the master never leaves his devotees and always looks after them. प्यारे मुरीदो, याद रखना, पूरे सतगुरु देहधारी शरीरधारी जरूर हैं, लेकिन वे नाशवान शरीर नहीं हैं।
वे तो परम पुरुष प्रभु सत्ताधारी हैं। वे हर किसी में बसे रमे हैं, क्योंकि वह परिपूर्ण उसी में आ चुके हैं। संत कबीर जी कहते हैं, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य सो कछु न ले। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। शिष्य को सदैव सतगुरु रूप का ध्यान करना चाहिए। संत जी समझा रहे हैं, सतगुरु और शिष्य का रिश्ता गंभीर विषय है। यह सामान्य जग के सोचने का विषय नहीं है। आप हम सब ने देखा है, अनुभव किया है और कर रहे हैं कि पूर्ण सतगुरु हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। चाहे हम अंतर्मुखी हों या बाहरमुखी हों, तब भी वे सदा दया मेहर करते रहते हैं। आप जी उन रूहों को चेतावनी दे रहे हैं जो अभी परमार्थ के राज नहीं जानते। ऐ बंदो, हमारा मुख गुरु सतगुरु की तरफ होना चाहिए। बाहरी भ्रमों वहमों व्यर्थ की बातों ख्यालों से हटकर अंतर्मुखी बने रहें। तभी हम अपनी आंतरिक आंखों से वह रूहानी जलवा, वह लीला देख सकते हैं। हरि माधव यथार्थ संत मत वचन 152 में आया, ऐ इंसान, अगर तुझे जिंदगी में जीवित देहधारी हाजिर पूर्ण सदगुरु का संग मिले और तू उनकी बताई युक्ति को अपना ले, तो यह मान लेना तेरे सारे लेखे कुलेखे मिटाकर वे अपनी दया मेहर से तुझसे सेवा सिमरन ध्यान करवाकर हरि माधव लोक में पहुंचा देंगे। ओ बीइंग, इफ इन लाइफ you ever get the company of a living incarnation of Lord, true Master, and you live according to His will, then understand that He will eradicate all your karmic account, and through service, meditation and devotion will take you to the Hari Madhav award within. संतवाणी में भी आया है, कंचन काई ना लगे लोहा घुण नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। शिष्य चाहे भला हो या बुरा हो, प्रत्यक्ष सतगुरु की शरण में टिकने से आज नहीं तो कल उसका निबेरा जरूर होता है। पर जिन्हें प्रत्यक्ष हरिराया सतगुरु का संग नसीब ही नहीं हुआ, उन्हें सतगुरु महिमा का क्या बोध होगा। हे बंधु, लोहे पर कितना भी जंग लगा हो, लेकिन उस पर लकड़ी की तरह घुन दीमक नहीं लग सकता। जब भी ऐसे महान सतपुरुष संसार में अवतरित होते हैं, वे साथ संगत की सेवा कर, हक हलाल की कमाई कर ऊंचा आदर्श स्थापित करते हैं। वे किसी पर बोझ नहीं बनते और मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं। आप सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी अक्सर यह हिदायत देते कि कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ के कार्यों में लगाओ, जिससे माया मन पर हावी ना हो। कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ के कार्यों में लगाओ, जिससे माया मन पर हावी ना हो। साध संगत जी, जीव का मन धन की सेवा में तरह तरह के कच्चे विचार पैदा करता है, पर करुणामान सतगुरु भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा तन मन धन की सेवा करवा शिष्य के पेचीदा कर्मों को हल्का कर देते हैं। शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने सेवा की ऊंची अनुपम मिसाल कायम की। जिन हाथों से आप जी ने अपने सतगुरु मालिकों की निष्काम सेवा की, समय आने पर उन्हीं पावन कर कमलों से आप जी ने बेशुमार रिद्धियां सिद्धियां लुटाई। उन्हीं हाथों की मार से अनगिनत जीवों के अनगिनत असाध्य रोग दूर हो गए। पर उन पावन हाथों की मार को जिन्होंने नकारा, फिर तो उन्हें किस्मत और परमात्मा ने भी धिक्कारा। इसका जीता जागता प्रमाण हम सभी खुले आकाश की तरह देख रहे हैं।
इसलिए पूरे सतगुरु की सेवा जो भी हमें मिले उसे प्रेम प्यार प्रतीत से निष्काम निष्कामी होकर एक चित्त होकर करनी चाहिए। फिर सतगुरु की कृपा दया मेहर से हरि राया में हम एकोमय हो सकते हैं। सत्संग शब्द वाणी में आया जी आया। जो कोई संत को मर मुए कहत है, सो पड़े जम के जग जागा। कहे नारायण शाह सुन हो संतो, मोरो धूप अनंतो। ना जन्मो ना मरो, मैं सदा निज रूप रहूं। सतगुर पुरख हरिहर नाम है। आप जी फरमाते हैं, जो खुद जन्म मरण के पार की बात सुनाता है वह स्वयं जन्म मरण से परे होगा। जो सतगुरु सत्य पद का भेद देता है वह खुद उस पद में अडोल होगा। कोई मुझे योगी ज्ञानी या आम पाठी जान रहा है, कोई मुझे सिद्ध चमत्कारी मान रहा है, कोई मुझे विद्वान आलिम फाजिल मान रहा है, लेकिन ए दुनिया वालों, मेरा कोई जन्म मरण नहीं है। तुम जिस स्तर में जीते हो उसी स्तर से आंखों में चश्मा पहनकर मुझे देख रहे हो। कहते हो कि मैं कोई 72-73 साल इस देह को ओढ़ कर रहा। प्यारो, मैं तो आज भी हूं, मैं सदा निज रूप रहूं। प्यारो, मैं तो आज भी हूं, मैं सदा निज रूप रहूं। शहंशाह पार ब्रह्म पुरुष में अलस्ती मौज के भंडारी सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी, सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के अलौकिक वचन फरमान कि आगे चलकर हमारी भजन सिमरन की भंडारी जोत प्रकट होगी। आगे चलकर हमारी भजन सिमरन की भंडारी जोत प्रकट होगी। वह पातशाही अपने इलाही मुख से हमारी हर एक जीवन मुक्त लीलाओं को बेहिसाब दिव्य कौतुक को प्रकाश में करेंगे। आज शरण में रहने वाले जीव हमारी रूहानी पूर्णता बेदाग प्रकाश का भेद नहीं जान पा रहे, पर आगे भजन सिमरन की वह ताकत प्रकट होकर हर एक शिष्य का उद्धार करेगी। भक्ति वालों को भक्ति, नाम बंदगी वालों को नाम बंदगी का पथ देगी। अपने अचल अनुभव मस्ती में हमारे रूपों को धारण कर अंतर्मुखी दिव्य सुख का मक्खन गुरु सिक्खी, गुरु भक्ति, यथार्थ संत मत का विराट स्तंभ निर्भय होकर स्थापित करेगी। हरि राया प्रभु की अंशी आत्माओं, यह परम सत्य वचन सत्य सत्य सत्यमय है। जब से हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी ने प्रभु वरों के हुक्म से भजन सिमरन का प्रकाश प्रकट किया, हर एक शिष्य हामी भरते हैं। आज जब आप हुजूर मालका जी
सतगुरु पातशाहियों की साखियां उठाते हैं तो बुजुर्ग जन व अमणियां जो उस समय के हैं उनके नैन भर आते हैं कि पहले हमें शरण में प्रतीत ही न थी। उस वक्त बस रीत को पकड़ आते थे, पर आज दिल में भाव प्रीत भक्ति भर भर आती है। हाजरा हुजूर भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु साहिबानों के लिए सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी, सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने जो वचन कौल कहे थे कि भजन सिमरन की भंडारी ज्योत प्रकट होगी, अपने भजन दिव्य दृष्टि से हमारी प्रकाशी मनोहर लीलाओं को और परम दयाल की ताकत ले प्रकट होगी। वचन काल खंड में सतगुरु पातशाहियों के कुल दयालों के वचन सत्य 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 हैं। हरे माधव भांगा तीसरा साखी अमृत वचन प्रकाश में जिक्र आता है। 29 नवंबर 2018 को शहडोल मध्य प्रदेश में सत्संग दीवान में आप हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी सत्संग वचन फरमा रहे कि सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने पूर्ण गुरु भक्ति को रग रग में बिठा लिया। आप जी पार ब्रह्म अकह पुरुष बनकर जगत में विचरण करते। आप जी अपने हाथों से सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी की सेवा में कभी बलगम कभी मलमूत्र अपने हाथों से उठाते। सच्चे सतगुरु की शरण अनन्य सेवा गुरु भक्ति का प्रताप ऐसा कि फिर उन्हीं हाथों से आप जी ने काल खंड में दुखी आत्माओं को रिद्धियां सिद्धियां दुनियावी सुख साजो सामान का भंडार दिया और शाश्वत मुक्ति का प्रसाद भी बख्शा। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के समय सन 1982-83 में शहडोल शहर का एक परिवार माधव नगर आया। साथ में एक छोटा बालक भी लगभग 4-5 साल का जो जन्मजात से गूंगा था। उन्होंने सुना था कि सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी पार ब्रह्म सिद्ध पुरुष हैं, अलस्ती आत्म मौज के शहंशाह मालिक हैं, और यह भी कि आप जी शिष्यों को कभी आशीष वाली मार आशीष वाले मुक्के मार कर भी गहबी ब्रह्म सिद्ध प्रकाश बरसाते। जो जीव महर से ले जाते वो संवर जाते, और जो अभाव से आते वे अपने लिए कहर बना लेते। दोपहर का समय था। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी तखत पर पार ब्रह्म खुमारी में विराजमान। आप साहिबान जी के पावन श्री चरणों में शहडोल से आए परिवार ने अदब से हुजूरों के दर्शन की, पर श्री दर्शन का तेज प्रताप देख किसी के मुख से कुछ शब्द ही न निकल पा रहे। कमाई वाले पुरुष पूर्ण तेजो में जलाल से भरे होते हैं, पर वे परिपूर्ण भंडारी संसार में खुद को छुपा के चलते हैं कि जी उनकी परम खुमारी को भंग ना करे। शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने कहा, शाजी करे आया आयो, शालाय आया आयो, जहमल कैमल भगा बिठा आयो, टंग्या बिठा आयो, हलो हलो प्रसाद खाओ, वनो पहंजे गोट। यानी क्यों आए हो? जब देखो आ जाते हो, उठो प्रसाद खाकर अपने शहर वापस जाओ। परिवार वाले हथ जोड़ निजारी भाव से खड़े रहे। उस बालक के पिता ने विनय की, सच्चे पातशाह जी, मेरा बालक जन्म से गूंगा है, मेहर दया करें। सब डॉक्टरों को दिखाया है, पर कहते हैं कि इलाज संभव नहीं है। दया करें सच्चे पातशाह, दया करें। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी मालिके कुल अपनी खुमारी में बैठे बालक के पिता को जोर से आशीष वाली चपाट मारी और उसकी माता के सिर पर जोर से आशीष वाले मुक्के मारे। बालक के माता पिता हुजूरों की मेहर मौज को न समझ पाए। उनका श्रद्धा विश्वास डोलने लगा, संकीर्ण विचार आने लगे। शहंशाह सतगुरु
बाबा नारायण शाह साहब जी सर्वज्ञ अंतर्यामी माता पिता की मनोदशा देख पूछा, तुम दोनों कौन हो? वे कहने लगे, साहिबान जी हम इसके माता पिता हैं। सतगुरु साईं जी यूं फरमाए, तव्हां हिनजा माउ पी आयो कि न दुश्मन आयो? तव्हां हिनजा माउ पी आयो कि न दुश्मन आयो जो कूड़ता गालायो? यानी आप इसके माता पिता हो कि दुश्मन हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? उस समय परिवार के साथ अन्य शहरवासी भी थे। सो माता पिता के मन में यह बात आई कि साईं जन सबके सामने हमें फटकार रहे हैं, इतने कड़वे वचन कह रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है। साध संगत जी, गुरु स्वांग वर्ताए शिष्य सिद्धिक न हारे। गुरु स्वांग वर्ताए शिष्य सिद्धिक न हारे। आप हम सभी पार ब्रह्म रूप कामिलो कामिल सदगुरु की शरण में बैठे हैं। यह वचन हर किसी को दिल में लगने चाहिए, भाव प्रेम बनना चाहिए। अवधूति रूप शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी तखत संदुल से उठे और रूहानी मार फटकार देकर पूरे परिवार को दरबार से बाहर जाने को कह दिया। जो सेवा में सामग्री वे ले आए थे, आप जी ने उन्हें वापस ले जाने को कहा। बेपरवाह फक्कड़ शहंशाहों की मौज किस समय क्या मौज हो कहना दुश्वार है, पर शिष्य को सदा विश्वास पुख्ता बिठाना चाहिए कि सतगुरु की हर मौज में हमारा ही हित है। सतगुरु की हर मौज में हमारा ही हित है। शिष्यों भक्तों को उनकी प्रेम प्रीत मौज में जीना चाहिए। समर्थपूर्ण संतों के कड़वे वचन भी मिठास से भरे हैं, जो जीव की आत्म के लिए केवल और केवल मंगलकारी प्रसाद है। बस भाव विदुरवाला हो, बस भाव विदुरवाला हो। गुरु स्वांग वर्ताए शिष्य सिद्धिक न हारे। गुरु स्वांग वर्ताए शिष्य सिद्धिक न हारे। वो सभी जाने लगे। आप जी ने फिर सेवादार से कहकर उन्हें बुलाने को कहते, फिर यूं भी वचन कहते, तुम माता पिता बच्चे के दुश्मन हो, तुम माता पिता बच्चे के दुश्मन हो। फिर भगा देते। 3 बार ऐसा कौतुक हुआ। माता पिता सतगुरु श्री चरणों में विश्वास रख बार बार आते, पर उनके साथ आए कुछ रिश्तेदार खींच उठे कि बेइज्जती हो रही है। वे भाग खड़े हुए, कहने लगे, हमें 7 शब्दी नाम मिला है, अब तो हम यहाँ नहीं आएंगे। और भी न मालूम मन में कितने मैले भाव पनपने लगे। असहनीय बोल अपने मैले मुंह से कहने लगे। उनके यह कुबोल सुन सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने वचन फरमाए, बाबा मुर्गा बांग न नींदा त सूरज न निकरंदो छा। बाबा मुर्गा बांग न नींदा त सूरज न निकरंदो छा। मुखन में शल कीड़ा पवन अचोता पायण कि न खोइण, अचोता पायण कि न खोइण। यानी बाबा मुर्गे बांग न दें तो क्या सूरज नहीं निकलेगा। पूरन सतगुरु की शरण में पाने आते हो या खोने, पूरन सतगुरु की मौज को शब्दों से जोड़ रहे हो। ऐसों पर ब्रह्म श्राप लागू हो गया, या यूं कहें ब्रह्म क्रोध का प्रभाव उनके जीवन में दिखा। जे गुर झिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता देह वडियाई। जे गुर झिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता देह वडियाई। शिष्य का मान सतगुरु गुर झिड़के लखबार, सहजो द्वार न छोड़िए यही धारणा धार। सहजो गुरु रक्षा करे मेटे सब दुख द्वंद, मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए, होइए दीन अधीन चूक बख्शाइए, होइए दीन अधीन चूक बख्शाइए। प्रभु राया कामिल सदगुरु की झड़प भी फलदायक है, मार भी फलदायक है। जीवों को बख्शिशें देने वाली यह झड़प
कामिल सतगुरु की सूफी मत में आया। कामिलो कामिल रहबर की मार भी कर्म जाल काटने वाली, रहमतों भंडारों को देने वाली है। पर अफसोस इंसान ऐसी ताकतों की सिफत और उनकी हक रसाई से वाकिफ नहीं रहते और अपनी हानि कर बैठते हैं। गुरु की प्यारी संगत, भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु का दिल शुद्ध, निर्मल, मक्खनमय, करुणामय होता है। वह सब पर कृपा ही बरसाते हैं। साचे पार ब्रह्म सतगुरु के प्रति शिष्य की भक्ति, प्रेम, प्यार जितना गाढ़ा होता है, वह उतना ही देख समझ पाता है। पूर्ण सतगुरु शुद्ध दर्पण है। हम जैसा भाव लेके आते हैं वैसा ही पाते हैं। शहंशाह अलस्ती रूप सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के पास फिर माता पिता अपनी भूल बख्शाने बालक को साथ ले श्री चरणों में अंदर दौड़े आए। श्री चरणों में शहडोल का वह परिवार आकर बैठा। उस बालक को आप जी ने गोद में बिठा लिया। उस बालक को आप जी ने गोद में बिठा लिया। पार ब्रह्म रब में मौला सतगुरु जी मुख से यूं सिंधी वचन गा रहे। तन में आ माधव, मन में आ माधव, हर हंद मां माधव दिसा, कि नालो मां तुझो जप्या, कि नालो मां तुझो जप्या। फिर उस बालक के सर पर आशीष वाली थप्पड़ मार यूं कहते, तू भी गड गड चौ पुत्र, तू भी गड गड चौ पुत्र, यानी बेटा तुम भी साथ साथ बोलो। वह बालक यह सब कहता जा रहा था। तन में आ माधव, मन में आ माधव, हर हंद मां माधव दिसा, कि नालो मां तुझो जप्या, कि नालो मां तुझो जप्या। माता पिता बेहद अचरज में अवाक खड़े थे। विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा बालक बोल रहा है। आंखें झरझर बरस रही। गरीब नवाज सतगुरु की ऐसी मनोहर में लीला देख तब करुणामय सतगुरु बाबे ने माता पिता को कड़क वचन फटकार देते हुए कहा, चौ प्या बार गुंगोआ, चौ प्या बार गुंगोआ। यानी कह रहे थे ये बालक गुंगा है जन्म से। बाबा हित गालाए तो, बाबा हित गालाए तो, बाबा यह तो बोल रहा है। माता पिता सिसकियां भर रोने लगे, दहाड़ी मार रोने लगे, होंठ सिल गए, गला भर आया। हरि माधव प्रभु की प्यारी संगतो, ऐसी मनोहर लीलाएं सुन आंखें भीगनी चाहिए, दिल और आत्म भीगनी चाहिए, शरीर का रोम रोम भाव प्रेम से तर होना चाहिए। बेहिसाब करुणा में सागर पूरे सदगुरु की भक्ति हृदय में गाढ़ी होनी चाहिए। शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने शहडोल शहर के परिवार जनों को प्रसाद भोजन खिलाकर अपने शहर जाने को कहा और यूं वचन भी कहे, कैंखे बुधाए जो न, कैंखे बुधाए जो न। इतना कहते ही वे सारे कौतुक खेल भूल गए और योग माया से घिर गए। आज जब हाजरा हुजूर बाबा जी शहडोल सत्संग में सतगुरु पातशाहियों की यह मेहर करुणा कृपा की साखी फरमा रहे, वहां सत्संग सभा में वह पूरा का पूरा परिवार आया था। आप सतगुरु साहिबान जी के इल्लाही मुख से यह साखी वचन प्रकाश सुन वे सभी परिवारजन विस्मादित रह गए। वह रहमत लीला अचानक याद आ गई जिसे वे 30-35 साल पहले भूल चुके थे। जारों जार बस रोई जा रही, जल्द से जल्द श्री चरणों में आने की लालसा जगी। जब सत्संग वचन पूरे हुए, श्री दर्शन की कतार लगी तो खुद ही उन भक्तों का परिवार समूह बनाकर आया, श्री चरणों को चूमने लगा, विनय प्रीत के गुण गाने लगा, बलिहार के भाव बोल पड़े। उस बालक की माता अमड़ी अब बुजुर्ग हो चुकी थी और अपने साथ बेटे को भी लेकर आई कि बाबा
हे बारवा जेको जन्म खां गुंगो हुयो। सतगुरुनि जी महर सां ॻाल्हाइण लॻो। असां गुमराह थी विया हुयासीं। अॼु तव्हां असांखे गुरु साहिबनि जी लीलाऊं खोले याद करायो अथव। बाबा जी, यही बालक है जो पहले गूंगा था। सतगुरु साईं नारायण शाह साहब जी की मेहर से बोलने लगा। हम गुमराह हो गए थे, भटक गए थे। आज आप जी ने हमें गुरु साहिबानों की लीलाओं, महिमा के वचन फरमाकर याद कराया है। हे सच्चे पातशाह, आप ही साईं नारायण शाह हैं। आप ही साईं नारायण शाह हैं। आप ही मेरे माधव भगवन हैं। पंहिंजा गुज पाण खोलिया थव, पंहिंजा गुज पाण खोलिया थव। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा सतगुर वड भागी पाया, ऐसा सतगुर वड भागी पाया। वह परिवारजन नाक घिसने लगे, कान पकड़ने लगे, बारंबार सर को चरण कमलों से घिसाने लगे, विनय करने लगे। बाबा जी, हमने अथाह मेहर पाकर भी शुक्राना ना किया, मन में विपरीत भाव रखे। उस समय तो हम सेवा बंदगी का लाभ न उठा सके। अब सच्चे पातशाह जियो, आपने कृपा कर सुमति बख्शी है, तो अपने श्री चरणों की सेवा भी बख्शें। हम सुत्ते जीवों, ना शुक्रे जीवों को अपनी भक्ति की दात बख्शें। श्री चरणों की प्रीत बख्शें, मेहर करुणा बख्शें। साथ संगत जी, समृत सतगुरु की भगवतमय लीलाओं को सुन मन होश में आना चाहिए, प्रेम से भर जाना चाहिए। यह पूरन सतगुरु के प्रकाश की मनोहर लीला आज से 30-35 साल पहले की थी, जो हाजरा हुजूर भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु जी सन 2018 में फरमा रहे। हम शिष्य भगत ऐसी लीलाओं महिमाओं को सुन सुनकर साचे सतगुरु की भक्ति प्रेम को, श्री चरणों से नेह की डोर को पुख्ता करें। पूर्णता को भला किस प्रमाण की आवश्यकता, सूर्य की तुलना भला किसी और प्रकाश पुंज से कैसे संभव है। आज इस मुबारक घड़ी में बैठ हम सभी इस बात का अवलोकन करें। जागन की वेला है जागी, जागन की वेला है जागी। प्यारी संगतो, आज सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के प्रकाशोत्सव के पावन पर्व हम शिष्य भगत बस यही विनय याचना करें, ऐ सच्चे पातशाह, आप सतगुरु मालिकों ने स्वजो आदर्श हम शिष्यों भक्तों के लिए स्थापित किए हैं, हमें उन आदर्शों पर खड़े होकर चलने का बल बख्शे। हमें सच्ची निष्काम सेवा, अंतर्मुखी साधना, परिपूर्ण समर्पण, त्याग, विश्वास, भाणी का सलीका बख्शे। बस ऐसी कृपा करो हरे माधव महाराज, बस ऐसी कृपा करो। कहे नारायण शाह, सुन हो संतो, मोरो धूप अनंतो, ना जन्मो ना मरो, मैं सदा निज रूप रहूं। सतगुर पुरख हरिहर नाम है।
जन्म मरण सतगुर पुरख हरिहर नाम है। दुखी जीव की देख अवस्था, दया सतगुर मन आई। साची भक्ति अपनी देकर, दुविधा सकल मिटाई। बाहरी करम भरम मिटाकर, अंतर्मुखी प्रकाशी राह दिखाई। ऐसे सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी के प्रकाश उत्सव की संगत जनों को अनंत अनंत बधाई, अनंत अनंत बधाई। प्यास थी उनके दर्शन की, जो अरसों बाद पुराई। बाबा नारायण शाह साहेब जी का भजन रूप धरकर, प्रगटे सद्गुरु ईश्वर शाह साईं, प्रगटे हरे माधव प्रभुताई, प्रगटे हरे माधव प्रभुताई। घणन दिहन जीतो प्यास मिटाई। सतगुरु नारायण शाह आए वठी अवतार। घणन दिहन जीतो प्यास मिटाई। घणन दिहन जीतो प्यास मिटाई। सतगुरु नारायण शाह आए वठी अवतार। सतगुरु नारायण दिहन जी, घणन दिहन जी, घणन दिहन जी, घणन दिहन जी, घणन दिहन जी तो प्यास मिटाई। घणन दिहन जी तो प्यास मिटाई। सतगुरु नारायण शाह आए वठी अवतार। सतगुरु नारायण शाह आए वठी वरहन खा हुई दिलड़ी सिकायल। कुर्ब कयो तो मिले अजबाकल। वरहन खा हुई दिलड़ी सिकायल। कुर्ब कयो तो मिले अजबाकल। लख लख थोरा तुंहिंजा असां ते। लख लख थोरा तुंहिंजा असां ते। सतगुरु नारायण शाह आए वठी अवतार।
मुश्क उहाइया मोहिण वारी, झिड़प उहाई प्यारी प्यारी। मुश्क उहाइया मोहिण वारी, झिड़प उहाई प्यारी प्यारी। हाणे आसुञा तो ईश्वर रूप में, हाणे आसुञा तो ईश्वर रूप में, सतगुरु नारायण शाह आए वठी अवतार। सतगुरु नारायण शाह आए वठी अवतार। जहड़ा तहड़ा आयूं असतुहें जा, चरणन में रख जाए सतगुर मोहे जा। जहड़ा तहड़ा आयु सतुही जा, चरणन में रख जाए सतगुरु मोहे जा। रह जी अचे तो सा दास जियंद जी, रह जी अचे तो सा सारी संगत जी, सतगुर ईश्वर शाह तोते ही आहे बार। सतगुरु नारायण शाह आए वठी अवतार। घड़ने दिहने जी तो प्यास मिटाई, घड़ने दिहने जी तो प्यास मिटाई, सतगुरु नारायण शाह आए वठी अवतार। 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 हरे माधव दयाल की दया। स्नेही संगतों, हरिराया सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी की अपार दया से इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप हम सभी को यह सौभाग्य मिल रहा है कि हम अपने भावों को छोटी सी वीडियो क्लिप में रिकॉर्ड कर साईं जन के श्री चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं जी। हरिराया सदगुरु हम सब के दिल के भावों को भली भांति जानते हैं, पर हम सभी का जी करता है कि अपने सदगुरु से रूबरू होकर दिल की सारी बातें उन्हें कह सुनाएं। मेरी बिनती सुनो सरकार, मेरे माधव दीन दयाल, मैं दर तेरे आ पाऊं। आप सभी से निवेदन है कि परिवार, मित्र, रिश्तेदारों के साथ मिलकर या अलग अलग अपने भावों को किसी भी रूप में, चाहे प्रार्थना, चाहे वाणी भजन गाकर, महिमा कथ कर, शुक्राना या शिकायत कर, रोकर, मुस्कुराकर, खुशी में झूमकर, दात मांग मंगता बनकर या नमन वंदन कर अपने दिल के भावों को वीडियो शूट कर हमें भेजें जी। ओ मेरे बाबा जान, देखो अपने हरे माधव नगरी लेके चलो, अपने एयरक्राफ्ट में मेरे को अपना सेवा करने का मौका दो। याद रखें, वीडियो का समय 2 मिनट से अधिक ना हो। प्रार्थना और विनय भावों से की गई हो, भाषा चाहे कोई भी हो। अपना वीडियो हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भेजें जी। वीडियो के साथ आप अपना नाम और शहर लिख कर भेजें, बोलकर नहीं। वीडियो भेजने की अंतिम तारीख है 14 जुलाई 2021
शाम 7 बजे तक। हरे माधव। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव